समझ में आने की फुल गारंटी है। ठीक है, यदि समझ में ना आए तो हमारे वीडियो को नहीं देखिएगा, पक्का। ठीक है ना, यदि समझ में नहीं आए तो कंफर्म हमारे वीडियो को नहीं देखिएगा, डिसलाइक करके चले जाइएगा। ओके, लेकिन अगर समझ में आता है तो कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके कमेंट से ना हम मोटिवेट होते हैं, है ना, हमें एनर्जी मिलती है, हम एनर्जेटिक होते हैं, हमें लगता है कि नहीं हम जो समझा रहे हैं तो हमारे बच्चे समझ रहे हैं। ठीक है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, देखिए बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में 2026 में जो मैट्रिक एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड में, और उसमें जो भी क्वेश्चन आने वाला है मैथ से, तो मैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे गैस किया हूँ, ढूंढा हूँ, बहुत जगहों से चुनकर लाया हूँ। उसमें से एक प्रश्न आपका ये लिखा हुआ यहाँ पे है, जो कि त्रिकोणमिति से है। वो क्या लिखा हुआ है? साइन 45 डिग्री गुने कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, मतलब मान निकालना है। तो किस प्रकार से आप इसका मान निकाल पाइएगा, जरा ध्यान से देखिए और समझिएगा क्या चीज, कि इसके वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होता है ना, साइन 30, कॉस 30, टेन 30, सब कॉट 60, इसका वैल्यू आपको आना एकदम अनिवार्य है। यदि नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, बट अगर वो नहीं आपको समझ में आता है तो आपको उस पर स्पेशल एक वीडियो बनाकर दिया जाएगा, है ना। यदि आप में से कोई नहीं समझ पा रहे उस वीडियो को तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, सॉरी, उस वीडियो को नहीं, त्रिकोणमितीय अनुपात को अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ पाता वो सब चीज, है ना, तो आप कमेंट में दिखा दें और आपको वहां से इसी को, मतलब कि हम देखेंगे कि जिनका अधिक कमेंट होगा, ठीक है, तो फिर मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, और बेहद ही आसान तरीके से। इसमें किसी तरह का कोई ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, समझ में आने की फुल गारंटी है। ठीक है, यदि समझ में ना आए तो हमारे वीडियो को नहीं देखिएगा, पक्का। ठीक है ना, यदि समझ में नहीं आए तो कंफर्म हमारे वीडियो को नहीं देखिएगा, डिसलाइक करके चले जाइएगा। ओके, लेकिन अगर समझ में आता है तो कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके कमेंट से ना हम मोटिवेट होते हैं, है ना, हमें एनर्जी मिलती है, हम एनर्जेटिक होते हैं, हमें लगता है कि नहीं हम जो समझा रहे हैं तो हमारे बच्चे समझ रहे हैं। ठीक है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर नहीं समझते हैं फिर भी कमेंट कीजिए कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, और अगर समझ में आती है तो भी आप बताइए कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूं, ताकि किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, चलिए मैं आप क्वेश्चन शुरू करता हूं। आपका सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि साइन 45 डिग्री गुने कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आपको करना क्या है कि साइन 45 का जो वैल्यू है उसमें पे रखना होगा। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू मीन्स गुना, फिर कॉस 45 का वैल्यू, तो जितना होता है साइन 45 का वैल्यू उतना ही होता है कॉस 45 का वैल्यू, तो 1/√2 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन से यहाँ पे माइनस था, यहाँ लगा देंगे माइनस, फिर ये क्या चीज साइन 30, तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है कितना होता है 1/2, फिर गुने ये होता है कॉस 30, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, यदि आपको ये सब चीज समझ में नहीं आ रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको उस टॉपिक पे स्पेशल से वीडियो बनाया जाएगा, बताया जाएगा, ताकि एकदम एक एक अनुपात अच्छे से याद हो जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा, हर चीज समझ में आएगा। लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन में है 1/√2 गुना 1/√2, इस प्रकार से ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे तो 1/√2 गुना √2 तो √4 होता है, √4 होता है, और √4 मतलब क्या हो गया 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 1/2। ठीक है, अब इससे आगे क्या चीज होने वाला है माइनस, तो माइनस, फिर से इधर भी गुना ही है, तो ऊपर को गुना करेंगे ऊपर से, जब को नीचे गुना करेंगे नीचे से, तो √3 को गुना करेंगे एक से है कितना आ जाएगा √3, और बट्टा 2 गुना 2 है कितना होने वाला है 4। अब देखिए इतना घटाव इतना, मतलब करेंगे क्या चीज भिन्न का घटाव करने का काम। ऐसे यहाँ कितना आएगा, नीचे कैल्शियम निकलता है ना, तो 2 और 4 कैल्शियम कितना आएगा बाबू 4। अब 2 दूनी 4, 2 मतलब कट रहा है तो 2 गुना करेंगे ऊपर से, 2 एकम 2 माइनस 4 एकम 4, एक बार में कट रहा है तो √3 एकम √3, मतलब आपका जो यहाँ पे है वो आंसर हो जाएगा 2 माइनस √3/4। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाबू, आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिखा जा चुका है। वो क्या लिखा हुआ है कि यदि cos a बराबर 3/4 हो तो cot a तथा tan a का मान क्या होगा। cos a का मान दिया हुआ है कितना, 3/4। तो आपसे कह रहा है cot a और tan a का मान निकालने के लिए। समझिएगा, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि cos a बराबर दिया हुआ है 3/4, तो cos a को अपन कहते क्या है, किस प्रकार से उसमें होता है। देखिए, इस चीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी आपको मैं वो एकदम सुंदर सा तरीका, एक कोड बता रहा हूं। उस कोड को अगर आप आसान से समझते हैं, शांति से समझते हैं, बखूबी हर चीज समझ में आपको आ जाएगा। एकदम आराम से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या चीज, सबसे पहले तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना होगा। जो कि समकोण त्रिभुज आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को, नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले को क्या करना होगा, समकोण त्रिभुज का निर्माण करना होगा। चलिए तो समकोण त्रिभुज का निर्माण यहाँ पे कर देते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। दिख रहा है ना, इसमें दिखाइए यहाँ पे A B C, ठीक है। ये आपका A B C इस प्रकार से हो गया है। अब इससे आगे क्या कह रहा था, cos a का मान दिए हुए थे 3/4, मतलब कि यहां से देखने पर इस प्रकार से आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई समकोण त्रिभुज है, उसमें आधार कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है और कर्ण कौन सा होता है। ये आपको अच्छी समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है, मैं बता रहा हूं। देखिए, समकोण यहाँ पे 90 डिग्री आपको यहाँ पे दिख रहा है, 90 डिग्री। तो जहां पे 90 डिग्री है उसके सामने की जो भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा उसी को बोलते हैं हम लोग, है ना। 90 डिग्री की सामने की सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं बाबू, कर्ण। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। अब क्या है कि लंब और आधार परस्पर चेंज होता है, लंब और आधार परस्पर चेंज होते रहता है। वो किस प्रकार से, अगर आप यहां से देख रहे हैं तो आपका इधर होगा लंब, ठीक है। तो अगर ये लंब तो ये आधार फिक्स। अगर आप यहां से देख रहे हैं तो आपका ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। हमें क्वेश्चन कहां कर रहा था, cos a, हम यहां से चल रहे हैं, मतलब मेरा लंब ये वाला है और आधार ये वाला फिक्स है। ध्यान दीजिएगा, लंब ये वाला है और आधार यहां पे है। अब इसके बाद कर्ण लंब आधार, ये तो हम मालूम कर पाए हैं त्रिभुज में कि कहां पे कर्ण है, कहां पे लंब है और कहां पे आधार है। बट हमें क्या कह रहा है, cos a 3/4, cos a का जो वैल्यू है 3/4 है। अब ये लंब है कि आधार है कि कर्ण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी चीज को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको अच्छे से समझाने के लिए एक कोड बता रहे हैं। उस कोड का नाम जानते हैं, लिखा हुआ है लाल बटे कक्का, ठीक है। समझाते हैं, कोड को आराम से समझिएगा। लाल बटे कक्का, तो लाल बटे कक्का में जो ल होता है उसको आप लंब बताइएगा, जो आकार है उसको आधार बताइएगा, फिर से जो लो है उसको लंब बताइएगा, ठीक है। ये लंब, ल फॉर लंब और फॉर आधार, आकार जो है वो आधार, फिर से ल लंब है, और क जो है सो कर्ण है, फिर से क जो है सो कर्ण है, ये आ जो है सो आधार है, ठीक है। अभी आपको करना क्या है कि इस प्रकार से आपको याद रखना है ये चीज, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, क्लियर है, साइन कॉस टेन। इसका फिर याद कीजिएगा इस प्रकार से, कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ध्यान रखिएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अगर आप 2-3 बार बोलते हैं ना तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, पहले मैं बोला हूं साइन, फिर बोला हूं कॉस, फिर टेन। तो साइन कॉस टेन, ये ऐसा इसलिए बता रहा हूं, देखिए इसको आप उल्टे पुल्टे मत याद कीजिए, ऐसा नहीं कि साइन कॉस से कॉस टेन से कॉट, ऐसा नहीं कीजिएगा। मैं जैसे बता रहा हूं आप वैसे कीजिए, साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक, इस प्रकार से आप कीजिएगा, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। पहले मैं बोल रहा हूं साइन, तो साइन को इधर से लिख चलिएगा, इधर की ओर, इधर से इधर की ओर, ऐसे इस साइड है ना, इधर से उधर की ओर, क्लियर है। साइन के लिए देखिए ऊपर से आएगा नीचे की ओर, कैसे होगा, ल बटा क, साइन के लिए ल बटा क, तीनों है ना, 1 2 3, तीनों है ना, साइन कॉस टेन 1 2 3 है। यहाँ देखिए ल 1 आ 2 ल 3, नीचे देखिए
क एक क दू आ तीन है ना, तो ये भी तीन है, यहाँ भी तीन है, समझ लीजिएगा। पहले साइन के लिए है ल बटा क, ल फॉर लंब बताए थे ना, बटा मतलब बटा, क फॉर कर्ण, मतलब कि इसको आप कह सकते हैं क्या चीज, लंब बटा कर्ण, ठीक है। साइन का वैल्यू क्या चीज, लंब बटा कर्ण। अब आइए आप क्या चीज के लिए, कॉस के लिए, तो पहला तो हो गया, ल को पहला हो गया, दूसरा क्या चाहिए, आ है या फिर क है, मतलब कॉस के लिए आ फॉर क्या बताया गया था, आधार बटे कर्ण, आ फॉर आधार बटे कर्ण, जबकि टेन के लिए क्या बताए थे, ठीक है। तो हम जो भी चीज बताए थे टेन के लिए किस प्रकार से बताए थे, पहले आपको साइन के लिए करना है, फिर कॉस के लिए करना है, और फिर टेन के लिए करना है। यदि आप साइन और कॉस के लिए समझ पाए हैं तो फिर टेन के लिए आप समझ पाए होंगे, ठीक है। यदि आप समझ गए तो फटाक से जरा कमेंट कीजिए तो साइन सॉरी टेन के लिए जो वैल्यू होगा उसमें क्या होगा, सो टेन का इस प्रकार से जो वैल्यू यहाँ पे होगा तो क्या होगा, फटाक से कमेंट कीजिएगा जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं, फटाक से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता देता हूं टेन का जो वैल्यू होगा, सो पहला तो ल को लिखा गया लंब बटे कर्ण, फिर आ था तो आ आधार क कर्ण, आधार बटे कर्ण ये भी लिखा गया, फिर टेन के लिए तो टेन का वैल्यू क्या होता है, ल बटे अ, मतलब ल फॉर लंब है ना, ल फॉर लंब बटे आ मीन्स आधार, तो मतलब टेन को हम कह सकते हैं लंब बटे आधार। अब जितना इस प्रकार से जैसे यहां पे किए हैं वैसे ही इसके लिए करेंगे, बट थोड़ा सा चेंजिंग ये होगा, हल्का सा, ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है, बस हल्का सा थोड़ा सा चेंजिंग ये होगा कि साइन कॉस टेन इधर से लेके चले थे इधर की ओर, अब क्या करेंगे कॉट से कॉसेक इधर से लाएंगे इधर की ओर, लेकिन थोड़ा सा उल्टा करके, मतलब ई होगा ऊपर ऊ होगा नीचे, ऐसा कीजिएगा, ध्यान से समझिए, फिर से समझा रहा हूं। साइन कॉस टेन के लिए इस प्रकार से ले गया था इधर से इधर की ओर, अब क्या कह रहे हैं कॉट से कॉसेक के लिए उधर से लाएंगे इधर की ओर, लेकिन थोड़ा सा उल्टा करके, जब इधर से इधर की ओर ले गए थे तो ऊपर वाले को ऊपर रहे थे और नीचे वाले को नीचे रहने दिए थे, जबकि अब इधर के लिए जब लिख रहे हैं तो इधर से लाएंगे इधर की ओर, मतलब कि इस साइड से इस साइड की ओर लाएंगे है ना, इधर से इधर की ओर लाएंगे, फिर क्या करेंगे कि इसको रखेंगे ऊपर उसको रखेंगे नीचे, मीन्स देखिए कॉट के लिए अभी मैं क्या बता रहा हूं, उधर से इधर की ओर आएंगे और इसको रखेंगे ऊपर उसको रखेंगे नीचे, तो क्या लिखेंगे हम, कॉट के लिए हमको लिखना है तो क्या करेंगे, आ ऊपर कहे थे ना आ, तो आ ऊपर रहेगा, आ मतलब आधार बटे क्या चीज के सामने क्या होता है, ल फॉर लंब, तो आधार बटे लंब, समझ रहे हैं। चलिए दूसरा सेक के लिए, सेक के लिए क्या चाहिए, पहला नंबर तो हो गया, अब सेक के लिए दूसरा नंबर लेंगे हम, तो क अब बटे अ, ये ऊपर जाएगा ना, तो क बटे अ, क फॉर कर्ण, अब बटे आ फॉर आधार, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कौन सा है, फिर है कॉसेक के लिए, तो कॉसेक के फिर से उधर से एक दो तो लिख चुके हैं हम लोग, अब तीसरा लिखना है क, समझ लीजिए क मतलब कर्ण, ल मतलब लंब, कर्ण बटे क्या चीज, लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक है। चलिए तो आपको ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए ये थोड़ा सा वीडियो आप लंबा हो रहा है, सिर्फ इसको समझाना चाह रहे हैं इसलिए, है ना। आप में से हम जान रहे हैं कि बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि एकदम समझ रहे होंगे, उनको पहले से ही समझ में आ चुका होगा, है ना, लेकिन फिर भी कुछ वैसे विद्यार्थी होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा सा उनके लिए कंप्रोमाइज कीजिएगा, है ना। और फिर आगे बढ़ते हम देखते हैं क्या चीज था, कॉस का वैल्यू है 3/4 दिया हुआ, और कॉस को अपन क्या कहते हैं, आधार बटे कर्ण, वही कहते हैं ना, कॉस को क्या कहते हैं, आधार बटे कर्ण, मतलब कि आधार मेरा दिया हुआ है 3, तो इसमें देखिए आधार कहां पे है, यहां पे है, आधार कितना हो गया 3, जबकि फिर दिया हुआ है 4, यह क्या होता है, कर्ण होता है 4, यहाँ पे कर्ण है 4, क्लियर है ना। अब देखिए हमको क्या करना होगा, कॉट ए का मान निकालना है और टेन ए का मान निकालना है, तो कॉट ए और टेन ए का मान निकालने के लिए देखिए कॉट ए बड़ा क्या होता है, आधार बटे लंब, हमको लंब उसमें नहीं दिया हुआ है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा, और लंब जब निकालते हैं तो क्या करेंगे, लंब को निकालने के लिए हम लोग जानते थे एक सूत्र, कौन सा सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, है ना। हमको कॉस निकालना है, कॉट का वैल्यू और टेन का वैल्यू, तो कॉट इधर है और टेन इधर है। चलिए फिलहाल इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना, आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसको मिटा रहा हूं बाबू, कोड को लिख लीजिएगा ध्यान से, लाल बटे कक्का
ये समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट कर लीजिए, पीछे थोड़ा सा वीडियो स्किप कीजिए, है ना, पीछे की और फिर उसको रिपीट कीजिए। अगर समझ में तब भी नहीं आता है तो इसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ये तो क्वेश्चन पे चूंकि आ गया था, ऐसा क्वेश्चन था तो क्वेश्चन में इसकी आवश्यकता होगी तो मैं बता दिया इसको, है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा और आपको अच्छे से समझाया जाएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं टेन और कॉट को रहने देता हूं, है ना, ताकि बाद में फिर देख करके यहाँ पे से सोल्व करने में मजा आएगा। फिलहाल क्या करना हमको काम है, हाँ, मेरे पास अभी जरूरत है किस चीज का, निकालने का मान पाइथागोरस प्रमेय से लंब का मान। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्रवाद था वो क्या चीज था कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या चीज, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपके बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए भी देता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा कैसे, ठीक है। या फिर ऐसे लिखा हुआ होगा पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखें और सिद्ध करें। तो यही आपका क्वेश्चन आता है। मैं इस क्वेश्चन पे ही वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को भी सर्च कर चुका हूं, है ना, वहां पे लिख चुका हूं खोज करके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आपका वीडियो आएगा, समझिएगा आसान से, एकदम बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फिलहाल हुआ कि क्या करेंगे अभी हम लोग, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से हम लोग को लंब का वैल्यू निकालना है। तो कर्ण का वैल्यू कितना दिया था, 4, यहाँ करेंगे 4 का स्क्वायर बराबर लंब मेरे पास कुछ नहीं था तो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार मेरे पास दिया हुआ था कितना, 3, करेंगे हम 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर मतलब कितना, 16 बराबर लंब स्क्वायर कहे तो फिर पीछे लंब स्क्वायर रहेगा और प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक है 9। अब यहाँ 9 प्लस में है, इन्हें भेजते तो फिर माइनस में, तो 16 में से जाएगा 9, कितना 7 बराबर कितना हो जाएगा लंब स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इन्हें भेजेंगे फिर चलेगा रूट में, मतलब कि लंब का वैल्यू कितना आया बाबू, √7, कितना आया है √7, ध्यान रखिएगा लंब का वैल्यू √7। अब हमें आवश्यकता होगी किस चीज की, cot a और tan a का मान निकालने का। तो cot a और tan a का मान इसको मिटा दें, ठीक है ना, मिटा दें इसको। यदि cot a और tan a का मान निकालना है तो किस प्रकार से, पहला क्वेश्चन है cot a, पहला नंबर ये है ना, cot a का वैल्यू क्या होता है, आधार बटे लंब, लिखिए ना। अब तो आसान बनाना है, आधार बटे लंब, आधार कितना 3, यहाँ लिखेंगे हम कितना 3 बटे लंब कितना √7, नीचे रूट में नहीं होता है, इसमें से हम क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण, तो हर के परिमेयीकरण से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको उसमें वीडियो बनाया जाएगा। हर का परिमेयीकरण जो कि यूज होता है फर्स्ट चैप्टर में ही, मैथ का फर्स्ट चैप्टर में ही रहता है हर का परिमेयीकरण सोल्व करने का, वहां आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा, हर का परिमेयीकरण पे ही क्वेश्चन आएगा। देखिए हर का परिमेयीकरण क्या करते हैं, इसको हम ऊपर भी गुना करते हैं √7 और नीचे भी गुना करते हैं √7। अब जो इसको गुना करेंगे सोल्व करेंगे कितना आएगा, 3 गुणे √7, तो फिर 3√7 बटे √7 गुणे √7 कितना, √7 गुणे √7 आप ऐसे समझ सकते हैं, दो मेथड से चेंज कर सकते हैं इसको। √7 गुणे √7 तो √49, √49 कहे तो 49 का वर्गमूल, 49 का वर्गमूल कितना 7, तो 7, ऐसा कर सकते हैं। यदि आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे समझिए, √7 गुणे √7 मतलब क्या हो गया, √7 का स्क्वायर, अब स्क्वायर रूट हो जाता है कैंसिल, सिर्फ 7, है ना, ऐसे समझिए या फिर वैसे समझिए, बात सिंपल, ठीक है। आगे आपका एक प्रश्न सोल्व हो गया। दूसरा क्या चीज था, tan a, तो tan a का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, tan बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना √7, आधार कितना 3, लिखिए आप लंब बटे आधार, लंब का वैल्यू कितना है √7 है, आधार का वैल्यू कितना है 3 है। चलिए समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना आपको, बस सिर्फ एक कमेंट करना है ना। और एक बात, यदि समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के पास, अपने भाई के पास शेयर कर दीजिए, ताकि जिस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है उस प्रकार से उनको भी समझ में आ जाए। क्या पता उनकी टीचर जिस प्रकार से समझाते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। तो हमारा कहना यह है कि यदि आप समझ पा रहे हैं, यदि नहीं समझ रहे तो फिर आपके पास भी प्रॉब्लम है, फिर उनके पास भी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उनके पास शेयर नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो
आप अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए, अपने भाई के पास, अपने बहन के पास, ठीक है ना, ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। उनको बताइए कि एक YouTube चैनल है टारगेट कॉर्ड्स के नाम से, उसको जाकर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर देखिए किस प्रकार से वहां पे बताया जाता है, किस प्रकार से वहां पे समझाया जाता है। एकदम मैट्रिक के एग्जाम में यहां से आप एकदम निरंतर आपको प्रतिदिन वीडियो आते रहेगा, प्रतिदिन हर रोज वीडियो आएगा, आप यहां से बखूबी पढ़ सकते हैं, है ना, अपनी पढ़ाई को कायम रख सकते हैं। हाँ, और समझाने की तो फुल गारंटी मेरे पास है, एकदम इतना आसान वे में समझाऊंगा ना, ताकि कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो एकदम जिनका पिछले 6 महीने से, पिछले 1 साल से किताब कॉपी से नाता नहीं रहा होगा, उनको भी अच्छी समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3।